Hello students, this is Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस. सो बेटा एक्चुअली द प्लांट में फूड कौन से फॉर्म में सिंथेसाइज होता है? तो प्लांट सिंथेसाइज द फूड इन अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. प्लांट कौन से फॉर्म में बेटा? ग्लूकोज फॉर्म में फूड सिंथेसाइज करता है. ओके, सो प्लांट सिंथेसाइज द फूड इन अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, बट दिस फूड ट्रांसपोर्टेड इन अ फॉर्म ऑफ सुक्रोज. बट द प्लांट transport the food in a form of सुक्रोज. बेटा कौन से फॉर्म में बेटा प्लांट फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? तो प्लांट ट्रांसपोर्ट द फूड इन अ फॉर्म ऑफ सुक्रोज. व्हाई प्लांट ट्रांसपोर्ट द फूड इन अ फॉर्म ऑफ सुक्रोज? बिकॉज द सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर. बिकॉज दिस सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. यानी बेटा सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सो इट कैन नॉट यूटिलाइज एनीवेयर. वो कहीं पर बेटा यूज नहीं होती, ओके, कहीं पर रिएक्ट नहीं करती. दैट्स व्हाई द सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट. ओके, नाउ फूड वेयर इट इज सिंथेसाइज इट इज नोन एज द सोर्स. So part of plant where the food synthesize is known as the source area, and the part of plant where the food is used it is known as the सिंक एरिया. सो बेटा ऑलवेज प्लांट में जहाँ पर फूड सिंथेसाइज होता है उसको हम सोर्स बोलते हैं, और जहाँ पर बेटा फूड यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक. एंड प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है? तो सोर्स टू सिंक. एंड ऑलवेज द फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक. तो बेटा ऑलवेज फूड ट्रांसपोर्ट सोर्स टू सिंक पार्ट में होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस बेटा लीफ इज एक्ट एज अ सोर्स. ओके, मोस्टली लीफ इज एक्ट एज अ सोर्स एंड अदर पार्ट एक्ट एज अ सिंक. यानी मोस्टली बेटा आप देखो तो लीफ जो है वो एज अ सोर्स यूज होता है, और जो बाकी जो पार्ट है बेटा प्लांट के वो सिंक यूज होता है. बट इन स्प्रिंग सीजन द रूट स्टोर द फूड एंड इट विल बी यूटिलाइज टू अदर पार्ट. तो बेटा ये सीजन में स्प्रिंग में क्या होता है बेटा? तो इन स्प्रिंग सीजन फूड जो होता है बेटा रूट में स्टोर होता है. तो उस टाइम पे बेटा जो रूट होगा, रूट इज एक्ट एज ए सोर्स एंड अदर पार्ट जो होंगे बेटा इट इज एक्ट एज ए सिंक. यानी बेटा सोर्स में बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द सीजन. सीजन के हिसाब से बेटा सोर्स जो पार्ट है वो चेंज होता रहता है. तो द सोर्स इज चेंज डिपेंड ऑन सीजन. ओके बेटा, डिपेंड ऑन द सीजन द सोर्स पार्ट विल बी चेंज. नाउ बेटा जाइलम की बात करें तो जाइलम में क्या होता है बेटा? तो जाइलम में द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. कि बेटा इन जाइलम द transport of water and
मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट, दैट इज अपवर्ड, अपवर्ड एक ही डायरेक्शन में बेटा मूवमेंट होगा एंड इट इज नोन एज द यूनी डायरेक्शन। कैसे होगा बेटा? यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। whereas इन द फ्लोएम बेटा, तो बेटा फ्लोएम में मूवमेंट ऑफ नॉट ओनली फूड के, यहां पर बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। यहां पर बेटा मैं लिफ्ट टू अदर पार्ट नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूं? सोर्स टू सिंक, यानी सोर्स कोई भी हो सकता है, वहां से सिंक में जाएगा, यानी लिफ्ट टू रूट और कई बार रूट टू लिफ्ट। तो ऑलवेज द मूवमेंट इन फ्लोएम इज द बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। कैसा होगा बेटा? बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। एंड फ्लोएम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट नॉट ओनली फूड बट इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट दे। फ्लोएम में बेटा कौन कौन से मूवमेंट होगा? तो विटामिन्स का मूवमेंट होगा, हॉर्मोन्स होंगे बेटा, एंड एमिनो एसिड कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम बेटा। नाउ अब बेटा हम डिटेल में देखते हैं कि मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है बेटा। मास फ्लो हाइपोथेसिस, बेटा ये पॉइंट ध्यान से याद रखना, मास फ्लो हाइपोथेसिस। सो बेटा मास फ्लो हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? पानी के साथ सुक्रोज का मूव होना। तो देखो बेटा मैं यहां पर बना रहा हूं एक प्लांट का, ये है बेटा पूरा ये स्टेम, आगे बेटा उसके रूट होंगे, यहां पर उसके रूट होंगे, और यहां ऊपर की तरफ हम बना रहे हैं एक लीफ बेटा। यहां मैं एक बना रहा हूं लीफ। क्लियर बेटा? तो ऑलवेज ये लीफ है बेटा, ये क्या है? लीफ। लीफ कैसे काम करता है बेटा? तो एज अ सोर्स। एज अ सोर्स का मतलब बेटा यहां पर फूड सिंथेसिस होगा। क्या होगा? फूड सिंथेसिस होगा इन अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और वो बेटा कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज फॉर्म में। यानी बेटा जो ग्लूकोज यहाँ सिंथेसाइज होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस में? सुक्रोज फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किसके फॉर्म में बेटा? सुक्रोज फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो लीफ में जो फूड सिंथेसाइज होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। अब वो सुक्रोज बेटा कैसे मूव करता है वो हम देखते हैं। तो यहां पर बेटा हमारे पास होगा फ्लोएम। यहां पर हमारे पास क्या है बेटा? फ्लोएम। और यहां पर है हमारे पास बेटा जाइलम। तो ये है बेटा फ्लोएम, ये क्या है बेटा? फ्लोएम, और ये है बेटा जाइलम। फ्लोएम के आसपास बेटा क्या होगा? सो सराउंडिंग द फ्लोएम इट पासेस द कंपेनियन सेल बेटा। क्या होता है? कंपेनियन सेल होता है, वो यहाँ पर हम बना सकते हैं, तो हमने बनाया है बेटा, ये कंपेनियन सेल है बेटा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ दिस इज द कंपेनियन सेल। अब बेटा थोड़ा ध्यान से यहाँ आपको अभी याद रखना है कि प्लांट में ग्लूकोज जो सिंथेसाइज हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? सुक्रोज में। नाउ दिस सुक्रोज, सुक्रोज बेटा, ये जो सुक्रोज है दैट सुक्रोज इज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनटू द फ्लोएम बेटा। कहाँ चला जाएगा वो? फ्लोएम में चला जाएगा। तो ये बेटा मैं बता दूं आपको सुक्रोज है, और ये ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है बेटा? तो इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। कैसा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो एक्टिवली दिस सुक्रोज इज क्रॉस द कंपेनियन सेल एंड एंटर इनटू द सीव ट्यूब बेटा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीव ट्यूब बेटा। क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब है बेटा ये। तो
तो ये सीव ट्यूब के अंदर सुक्रोज चला गया। जब भी बेटा सीव ट्यूब्स के अंदर सुक्रोज जाएगा तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द फ्लोएम इज इंक्रीज। तो यहां पर बेटा आप क्या होगा, यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इंक्रीज। ये पॉइंट बेटा याद रखना, यहां क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी सॉल्यूट बढ़ा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा। और यहां क्या होता है बेटा, यहां सब जगह पानी होगा, ओके, यहां पानी होगा, तो यहां क्या होता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज लो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज लो होता है। तो बेटा हमको पता है फ्रॉम लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। तो बेटा यहां से वाटर का मूवमेंट होगा कहां पर, यहां पर, यानी जाइलम में से फ्लोएम में बेटा वाटर आएगा। तो जैसे बेटा जाइलम में से फ्लोएम में वाटर आएगा तो यहां पानी आ गया बेटा। जैसे ही पानी आएगा तो यहां क्या होगा बेटा, नाउ यहां टर्गर प्रेशर विल बी इंक्रीज। क्या होगा बेटा, टिपिंग, टर्गर प्रेशर इज इंक्रीज होगा बेटा। क्या होगा, टर्गर प्रेशर इज इंक्रीज, यानी पानी आया बेटा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। अब देखो बेटा यहां पर क्या होगा बेटा, सो इन दिस पार्ट द टर्गर प्रेशर इज लो, टर्गर प्रेशर यहां कैसा होगा बेटा, लो होगा। सो फ्रॉम हायर टर्गर प्रेशर टू लोअर टर्गर प्रेशर मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो ये क्या हो रहा है बेटा, पानी का मूवमेंट होगा। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा, वाटर मूवमेंट हो रहा है। सो इट्स अ मूवमेंट ऑफ वाटर along with sucrose, so it is known as mass flow hypothesis। यानी बेटा यहां क्या हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द सुक्रोज, यानी बेटा यहां पर क्या होगा, पानी का मूवमेंट तो होगा ही होगा, पानी का मूवमेंट तो हो ही रहा है, पर अलॉन्ग विद द वाटर द सुक्रोज मॉलिक्यूल इज ऑल्सो मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ओके, ये एरिया क्या है बेटा, ये एरिया सिंक एरिया है। तो सोर्स टू सिंक बेटा पानी का मूवमेंट हो रहा है, साथ साथ में सुक्रोज का भी मूवमेंट हो रहा है, तो दैट इज नोन एज दी मास फ्लो हाइपोथेसिस। जब बेटा यहां सुक्रोज भी आ जाएगा तो यहां से क्या होगा, एक्टिवली द सुक्रोज एंटर इनटू सिंक। सुक्रोज कहाँ एंटर हो जाएगा बेटा, सिंक में एंटर हो जाएगा। तो ऐसे बेटा फ्लोएम में मास फ्लो हाइपोथेसिस होता है, मीन्स अलोंग विद द वाटर सुक्रोज का जो मूवमेंट होता है बेस्ड ऑन द टर्गर प्रेशर, इट इज नोन एज द मास फ्लो हाइपोथेसिस। क्लियर बेटा, अगर ये आप सबको पता चल रहा है, और अगर आप और अच्छे नीट के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको सारे इंफॉर्मेशन पहले मिले। ओके, और अगर आपको बेटा हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।